हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 24। द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, आपके ब्राउजर जिस पे आप अपनी साइट्स या ईमेल खोलते हैं तो उसको ब्राउजर बोलते हैं, जिसके ऊपर आप अपने ईमेल खोलते हैं या साइट्स खोलते हैं। तो ऐसा फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, यानी कि ऐसा पहली बार जो बना होगा ब्राउजर, उसका नाम बताइए। तो वो है मोज़ैक। नेक्स्ट टीसीपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए कि टीसीपी क्या होता है, तो एक मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें आपका टीसीपी यूडीपी इन सबको एक्सप्लेन कर रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर साइंटिफिक वर्क द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इज। साइंटिफिक वर्क के लिए फोर्ट्रन है। अगर आपका टर्म आ जाए साइंटिफिक वर्क, तो आपका लैंग्वेज का नाम होगा फोर्ट्रन। फोर्टोन। नेक्स्ट, व्हाट इज एमएस वर्ड? एमएस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, a computer program that converts an entire program into machine language at one time is called। देखिए, अगर आपका कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम है जो कि आपके पूरे प्रोग्राम को, जो कि आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, आपका सीधा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। मशीन लैंग्वेज में मतलब 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो वो वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? वो कंपाइलर, यानी कि एक बार में कर देता है। और जो वन बाय वन करेगा, एक एक बारी उठा के करेगा काम को, वो होता है इंटरप्रेटर। नेक्स्ट, जो एक बारी में कर रहा है वो कंपाइलर है। ये एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज क्योंकि आपकी कंप्यूटर रीडेबल होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है? आपकी 0 1 की फॉर्म में होती है, जिसको कंप्यूटर रीड कर पाता है, हार्डवेयर रीड कर पाता है। तो कंपाइलर उसमें आपका कन्वर्ट कर देता है आपके प्रोग्राम को। अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू। डिवाइस जो कि सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है, उस डिवाइस को ऑफलाइन डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इसका कंटेंट पढ़ना है जो भी मैं बता रही हूँ अभी, तो आप बरखा.net पे जाके पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ सीडी रोम एज अ स्टोरेज मीडिया? ये सारे एडवांटेजेस ही हैं एक्चुअली सीडी रोम के स्टोरेज मीडिया के ऊपर। सीडी रोम इज एन इनएक्सपेंसिबल वे, यानी कि ये ज्यादा महंगी नहीं होती है। डाटा को स्टोर कर सकते हैं आप इसमें, अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। सीडी रोम में रिट्रीव डाटा एंड इंफॉर्मेशन मोर क्विकली देन मैग्नेटिक। देखिए, आपका जो हार्ड डिस्क होता है उससे भी फास्ट अगर रिट्रीव करता है कोई डाटा, तो वो सीडी रोम होता है, जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है। सीडी रोम मेक लेस एरर्स देन मैग्नेटिक मीडिया। जो सीडी रोम्स होते हैं वो लेस, कम एरर प्रोन, ये कम एरर देती है आपको मैग्नेटिक मीडिया के मुकाबले। तो ये सारे ही इसके एडवांटेजेस हैं सीडी रोम के। नेक्स्ट, which of the following is a storage device that uses rigid permanently stored magnetic disk to store data information? देखिए, जो मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हैं आपका डाटा को स्टोर करने के लिए, वो आपका हार्ड डिस्क ही होता है एक्चुअली। नेक्स्ट, मोबाइल कॉमर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो मोबाइल कॉमर्स है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मोबाइल कॉमर्स, कॉमर्स मतलब आप उससे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उससे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं सामान को या सर्विसेज को। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस। अगर आप बोलेंगे कि मैं मोबाइल कॉमर्स को डिफाइन करूं, तो आप क्या बोलेंगे कि आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं सामान को या सर्विसेज को, किसके थ्रू? वायरलेस डिवाइस, जो कि आपके हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट, when the pointer is positioned on a dash, जब पॉइंटर अगर हाइपरलिंक पे पोजीशन हो गया, मतलब हाइपरलिंक है कोई, और उस पे अगर आपने अपने माउस को, ये हाइपरलिंक है, यहाँ पे आपने माउस को लाके पॉइंट कर दिया, तो इट इज शेप लाइक अ हैंड। तो इसकी शेप ना हैंड जैसी हो जाती है, इसकी शेप हैंड जैसी हो जाती है। नेक्स्ट, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल। वो कौन सा हार्डवेयर होता है जिससे आपका
तो आपका मॉडेम क्या काम करता है, आपका द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट, ये हार्डवेयर होता है पहली बात, आपका मॉडेम होता है वो हार्डवेयर होता है। इसकी फुल फॉर्म भी होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म भी होती है। ये कन्वर्ट करता है आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में दैट कैन ट्रेवल ओवर द फोन लाइन्स, जो कि फोन लाइन्स के बीच में ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि मॉडेम जब लगा होता है आपका तो फोन लाइन के साथ ही लगा होता है ये। और जब भी आप अपने पीसी से यानी कि डिजिटल सिग्नल भेजते हैं अपने इंटरनेट के थ्रू, यानी कि आपके फोन लाइन में जाता है, तो जो मॉडेम के थ्रू आपका कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, यहाँ से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होगा, फिर एनालॉग टू एनालॉग क्योंकि फोन में ही जाता है आपका डाटा, और फिर वापस आपका डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीच में जो ये जो काम करता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का, वो आपका मॉडेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मैनी पीसीज, वर्कस्टेशन एंड अदर कंप्यूटर। जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है वो आपका सर्वर होता है, जो क्या रखता है, आपका कलेक्शन ऑफ डाटा रखता है, डाटा को रखता है, आपके प्रोग्राम्स को रखता है, बहुत सारे आपके पीसीज के, वर्क स्टेशन के या बहुत सारे कंप्यूटर्स का जो डाटा रखता है वो सर्वर होता है। नेक्स्ट, व्हेन यू सेव टू दिस, जब आप इस चीज में सेव कर देते हैं तो डाटा आपका रहता है, अगर आप उसको टर्न ऑफ कर दे तब भी, तो वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आपके हार्ड डिस्क में आप जैसे डाटा सेव करते हैं तो वो रहता है, आप अगर उसको पीसी को ऑफ भी कर देंगे तब भी वो रहता है, अगर आपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपने अपना डाटा सेव कर दिया है। सॉरी, अगर आपका रैम में सेव रहता है डाटा, तो अगर आपने पीसी ऑफ कर दिया है तो वो डाटा उड़ जाता है, आपको डाटा वो दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी में सेव रहता है। अगर आपने हार्ड डिस्क में सेव कर दिया है तो ही आपको डाटा पीसी ऑन करने पर, दोबारा पीसी ऑन करने पर वही डाटा मिलेगा। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन, आउटपुट डिवाइसेस से क्या होता है, हम व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डाटा। जैसे आपका ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर से आप व्यू कर पा रहे हैं, तो मॉनिटर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस। ऐसे ही प्रिंटर, प्रिंटर से आप क्या कर पाते हैं, आप हार्ड कॉपी ले पाते हैं अपने डाटा की, तो प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, विच कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। देखिए, अगर आपका रैम में डाटा रहता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी में डाटा रहता है, तो अगर आप पीसी ऑफ कर देते हैं, तो अगर आप ऑन करेंगे उसको तो वो जो जितना भी रैम में डाटा है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो सोर्स कोड हब पर विजिट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिसमें आप नाम और अपना ईमेल एड्रेस डाल के आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस की और जानकारी चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा यूट्यूब चैनल को, और यहाँ पे आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो भी नया वीडियो कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा की तरफ से डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आपके ईमेल पर आ जाएगा। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।